हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। जो चैप्टर आपका चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज हम करेंगे न्यू टॉपिक। और नया टॉपिक है आपका आज का, जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाता तो क्या एंट्री करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सी पे इन कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 25,000 बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आपको जनरल एंट्री करनी है। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाता तो पहली एंट्री क्या करते हैं? पहली एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। 40,000 रुपीज वो कैपिटल लेकर के आया। इसके बाद गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाया, तो जब गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो करना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन यदि नया रेशो ही क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया जाएगा। और जो यहां पर ओल्ड रेशो है वो 3:2 है, तो आप एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जो टोटल गुडविल है फर्म की वो 25,000 है, और इस 25,000 का जो सी का पार्ट है वो 1/5 है, मीन्स 5,000। तो ये 5,000 रुपए की गुडविल को सी कैश में लेकर नहीं आया। इसका हमने वैल्यूएशन किया है, गुडविल को वैल्यूट किया है, तो ये 5,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? ए और बी में, जो ओल्ड पार्टनर हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा जाएगा। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्योंकि नया रेशो नहीं दिया है इसलिए ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग माना जाएगा। जो रेशो है 3:2, तो इसे 3 और 2 में बांट देंगे, तो एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है PQR 3 पार्टनर हैं और वो 5-3-2 में अपना हिस्सेदारी बांटते हैं। एस को पार्टनर बनाया गया और एस लेकर के आया 30,000 की कैपिटल। एस को पार्टनर बनाया गया 1/5 के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम PQR। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। जो प्रॉफिट दिए लास्ट 4 ईयर के वो 32,000, 38,000, 35,000 एंड 31,000 दिए हैं। एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। एस गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाया। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 50,000। इस क्वेश्चन में गुडविल पहले से ही हमें 50,000 दी गई है, तो क्योंकि वो पहले से ही गुडविल दी गई है तो उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले जो गुडविल दी गई है उसे ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे, और जब ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, गुडविल क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? डेबिट। अब जब उसे बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, आर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। और इस गुडविल को जो हमने बांटा वो ओल्ड रेशो में बांटा। जो ओल्ड रेशो दिया है 5:3:2, 5:3:2 में हमने बांट दिया। उसके बाद जो नया पार्टनर एस है उसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। कितने रुपए लेकर के आया? 30,000 रुपए कैपिटल लेकर के आया, लेकिन वो गुडविल की अमाउंट को कैश में लेकर नहीं आया। जब गुडविल की अमाउंट को कैश में लेकर नहीं आया तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको पहले गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है कि सभी जो प्रॉफिट हैं उनको प्लस करेंगे, जैसे कि 32,000, 38,000, 35,000 और 31,000, 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 34,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, यानी 3 ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आती है आपकी 1,02,000। इस 1,02,000 को एस का हिस्सा कितना है गुडविल का? 1/5 के लिए हमने उसे पार्टनर बनाया था, यानी 1,02,000 का 1/5 20,400 रुपए। ये किसकी गुडविल है?
ये गुडविल है, एस की गुडविल है और वो इसे कैश में लेकर नहीं आया यहां पर, तो उसके लिए आप एंट्री करोगे एस करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। इक्वल इक्वल पार्ट आएगा सबका, क्योंकि उसने सबसे कितना एक्वायर किया है, इक्वली फ्रॉम पी क्यू आर। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। उसमें चेंज क्या है, उसमें चेंज ये है इस क्वेश्चन में कि नया पार्टनर गुडविल की कंप्लीट अमाउंट कैश में नहीं लाता। कुछ पार्ट तो वो गुडविल का कैश में लाता है और कुछ पार्ट वो गुडविल का कैश में नहीं लाता। तो क्या एंट्री करनी है यहां पर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, उनका शेयरिंग रेशो दिया है, एक्स के लिए 1/2, वाई के लिए 1/3 एंड जेड के लिए 1/6। एज फ्रॉम 1 अप्रैल 19 दे एग्री टू एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस which he acquire equally from X and Y and is to bring 50,000 for his capital and 20,000 as premium for goodwill. A paid his capital money, but in respect of premium for goodwill, he could bring only 15,000 रुपये। आपको यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करना है। तो सबसे पहले आपको करना होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। 50,000 रुपये वो कैपिटल लेकर के आया। प्रीमियम फॉर गुडविल के उसे रुपए लाने थे 20,000, लेकिन 15,000 रुपये ही वो ओनली कैश में लाया। तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट 65,000 टू एज कैपिटल 50,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 है, इसको बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर में, और किस रेशो में बांटा जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, जो गुडविल वो कैश में लाया था। अब जितना पार्ट वो कैश में नहीं लाया उसके लिए हम करेंगे एज करंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, और उसके बाद टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, यानी ये 20,000 रुपये आप बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बच्चों जब ये बटेगा तो आ जाएगा 10,000 और 10,000। अब किस तरीके से आया, ए का शेयर है 1/6, जो उसने एक्वायर किया इक्वली 1/12 तो एक्स से लिया कि 1/6 का हाफ कितना होगा 1/12, क्योंकि इक्वल इक्वल लिया है तो 1/6 का हाफ होता है 1/12। 1/12 तो इसने x से लिया और 1/12 लिया इसने y से। तो x का न्यू रेशो कितना हो गया, 1/2 पहले था और कितना दे दिया इसने 1/12। सॉल्व करने के बाद ये आता है 5/12 और ये क्या आता है आपका सैक्रिफाइसिंग। इसके बाद y का न्यू शेयर, जो न्यू शेयर हम कर रहे हैं 1/3 था इसका पहले, और इसने सैक्रिफाइस किया 1/12, तो सॉल्व करने के बाद आता है 3/12 न्यू रेशो आता है। इसका z में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका 1/6 ही रहेगा क्योंकि उसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो न्यू रेशो क्या आता है इनका, x, y, z और a का 5/12 x के लिए है, 3/12 y के लिए, z का 1/6 ही रहेगा, और जो न्यू पार्टनर था ये उसका 1/6 है। एलसीएम 12 आ जाएगा और ये आता है 5322, और ये आ गया आपका न्यू रेशो, ये वाला आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर क्वेश्चन लिखा है ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 13,845। डी 5 लाख रुपीज कैपिटल के लाता है और 60,000 लाता है गुडविल के। एंट्री करनी है आपको। सबसे पहले यहां पर वर्किंग नोट कर लेते हैं कि ओल्ड रेशो क्या है एबीसी का 2:1 है, और न्यू रेशो क्या है एबीसीडी का 13,845। तो सैक्रिफाइस और गेन का फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू रेशो है 13/30। सॉल्व करने के बाद आता है 1/30 और ये गेनिंग में आ गया। बी का क्या है, ओल्ड माइनस न्यू 2/5 माइनस 8/30। सॉल्व करने के बाद 4/30 सैक्रिफाइसिंग क्योंकि प्लस में आया। सी का 1/5 ओल्ड माइनस न्यू 4/30। सॉल्व करने के बाद 2/30 सैक्रिफाइसिंग में आया। डी का जो रेशो है वो है 5/30 मीन्स 1/6 के लिए इसे पार्टनर बनाया तो कितना आता है 5/30।
अब आगे क्या करना है आपको, क्योंकि यहां पर जो ए है वो गेनर है और ए ओल्ड पार्टनर है, तो किसको हम यहां क्रेडिट करते हैं? जैसे एंट्री देख लेते हैं पहले। बैंक अकाउंट डेबिट 5,60,000 टू डीज कैपिटल 5 लाख। डी कैपिटल के लाया 5 लाख और 60,000 रुपए लाया प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये 60,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग जो आता है वो बी और सी का है। ए यहां पर गेनर है, ओल्ड पार्टनर है लेकिन गेनिंग पार्टनर है, तो सैक्रिफाइसिंग वालों को तो करते हैं क्रेडिट और गेनर को करते हैं डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000, एज कैपिटल डेबिट 12,000। ये 12,000 कैसे आए मैं अभी बताऊंगा आपको। टू बीज कैपिटल, ये दोनों का टोटल आता है 72,000। इसको बांट दिया जाएगा जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है, मीन्स 4:2, यानी कि 2:1 में हम इसे बांट देंगे, तो ये 48,000 और 24,000 आ जाता है। अब ये 12,000 कैसे आए हैं? डी का कैलकुलेट करेंगे कि 1/6 के लिए वो 60,000 की गुडविल लेकर के आया, तो टोटल गुडविल हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो टोटल गुडविल कितनी हो जाती है? 3,60,000 ये टोटल गुडविल हो जाती है। और इस 3,60,000 का जो ए गेनर है उसका हिस्सा कितना है? 1/30। तो इसका 1/30 करेंगे यानी कि 12,000। अब क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर तो है लेकिन ये गेनर है और गेनर को क्या करना होगा? डेबिट। तो यहां पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए। ये इस तरीके से आपका यहां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई और इसमें मैंने आपके 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं। इस वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चन थे, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे भी मैं इसी तरीके से आपको वीडियो देता रहूँगा, आपके पास वीडियोस पहुँचते रहेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।